नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का स्वागत और अभिनंदन। अब तो कमाल हो गया, सोचा नहीं था वो हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये विचार भी नहीं किया होगा कि जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, अखिलेश यादव नहीं कर पाए, ममता बनर्जी नहीं कर पाई, वो चीफ जस्टिस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ करके दिखा दिया। हालांकि मजाक में दिया गया ये बयान, मजाक में कही गई बात ये इतनी मुखर हो जाएगी सोचा नहीं था। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं, आईटीआई एक्टिविस्टों, कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया यूजर्स की तुलना काकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट से करने के विवाद के बाद सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक डिजिटल राजनीतिक पहल के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हो गया। और इस उदय के बाद अब सब सोच रहे हैं और धीरे धीरे उसमें 1 लाख के लगभग युवा जुड़ने जा रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि है और इसका मैनिफेस्टो आ गया है। पार्टी में क्या क्या उपलब्धियां रहेंगी, सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से युवाओं में एक उत्साह है, इसकी कोई राजनीतिक पहल नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे साफ कहूं कि क्या वास्तव में कॉकरोच कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो पूरे देश में एक नई आवाज बनकर उभरेंगे? मीनू जी। जी देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, जो बाकायदा वेबसाइट लॉन्च कर दी है उन्होंने, तो नंबर एक तो इसमें सबसे पहले तो आप युवाओं की क्षमता देखिए कि उन्होंने आनन फानन में इधर चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा बेरोजगारों को, और जो बौद्धिक वर्ग है और बेरोजगार है उनको इधर चीफ जस्टिस ने बेरोजगार कहा और उधर उन्होंने पार्टी लॉन्च कर दी। ये किस बात का सूचक है? इसमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो उन्होंने पार्टी बनाई है, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, मतलब जो आलसी हैं, आलसी मतलब किस वजह से आलसी हो गए हैं? जिनके पास रोजगार नहीं है, इस वजह से। वो आलसी नहीं होना चाहते थे लेकिन काम ही नहीं मिला तो पड़े हैं बिस्तर पे, और इसलिए अनएम्प्लॉयड है, और इसलिए वो अनएम्प्लॉयड भी है। तो उसमें बताया गया है कि ऐसे लोग आओ, जो कहते हैं ना, आओ दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, तो इसी तरह आओ देश के बेरोजगारों एक हो जाओ, आप कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। तो ये एक देश का जो न्याय तंत्र है, जो देश की न्यायपालिका है, ये वहां से टिप्पणी आई है, और इसके विरोध में, इसके प्रतिरोध में, इसको चुनौती देते हुए जो ये उन्होंने, आप इसको व्यंग्यात्मक रूप में भी अगर समझें, तो अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है तो आप ये देखिए कि इसका मतलब युवा का, इस देश के युवा का, इस देश के बेरोजगारों का, इस देश के बौद्धिक लोगों का, इस देश के जो न्याय तंत्र है उसमें से विश्वास हट गया है। न्यायाधीश जिसको कहा जाता था कि भगवान है, पंच परमेश्वर, भारतीय संस्कृति में तो एक कहानी भी पढ़ी होगी आपने साहित्य में, प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। पंच मतलब जो गांव में एक जो निचले स्तर की व्यवस्था होती थी, कि उस व्यवस्था में जो पंच बैठते थे, 5 लोगों की एक जूरी जैसी बना दी जाती थी, बड़े अजीज मुअज्जिज लोगों की, और वो न्याय देती थी, और उसका न्याय सिर माथे पर होता था, और उनका इस कदर सिर माथे पर न्याय होता था कि उसको कहा जाता था कि ये 5 न्यायाधीश न्याय करने वाले नहीं, ये 5 परमेश्वर हैं। मतलब इन्होंने जो बात कह दी, ये समझिए परमेश्वर की बात है। तो वही बात न्यायाधीशों के ऊपर लागू होती है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के प्रति तो इस देश में आज 2014 से पहले जो विश्वास था, जो न्याय की उम्मीद होती थी, तो जिस व्यक्ति को निचली अदालतों में न्याय नहीं मिल पाता था, वो कहता था कि मैं तुझे हाई कोर्ट में देख लूंगा, वहां से मिलेगा मुझे न्याय, सुप्रीम कोर्ट में देख लूंगा, वहां से मिलेगा न्याय। और अगर हाई कोर्ट में मामला चला गया या सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, तो ये एक मतलब एक मानी हुई, एक मतलब कोई सवाल ही नहीं था, उसमें दो बात ही नहीं थी। ये था कि वहां चला गया है मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो अब तो सच का साथ देगा, न्याय करेगा, अब तो न्याय होना ही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देखिए कि जो न्याय की बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं केसेस को तो यहाँ पे बोलना ही नहीं चाहती हूँ। जजेस जिस प्रकार की टिप्पणियां उस दौरान करते हैं, कोई कहता है कि मोरनी के आंसू से वो प्रेग्नेंट हो, मोर के आंसू से प्रेग्नेंट हो जाती है मोरनी,
कोई फिल्मों के गाने प्रेम की गंगा बहाते चलो इस तरीके के वाक्य अपने जजमेंट में डालते हैं। कोई कहता है कि लड़की के छाती पे हाथ लगा देना कोई उसकी मॉडेस्टी का उल्लंघन नहीं है, उसको अपराध नहीं माना जा सकता। मतलब उसके कपड़े उतार देना भी अपराध नहीं माना जा सकता। मतलब ये इस तरीके की बातें हमारे देश के जजेस बोल रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं, सुप्रीम जज मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उन्होंने अपनी जिरह के दौरान, बातचीत के दौरान जो टिप्पणी की कि कुछ ऐसे कॉकरोच पैदा हो गए हैं जो कि सोशल मीडिया में आ गए हैं, जो कि जुडिशरी में आ गए हैं, जो कि इस देश के जो मतलब जो टुकड़े टुकड़े गए, नक्सल, आंदोलनजीवी, परजीवी भी कहा उन्होंने, वो उन ग्रुपों में शामिल हो गए हैं और आके यहाँ पे जो सिस्टम में घुस गए हैं। उन्होंने ये कहा है सिस्टम में तो वो घुस ही नहीं पाए सर जी। अगर वो सिस्टम में घुसे हैं, जैसा कि ये पार्टी बता रही है, इनके मैनिफेस्टो में बता रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये जो कॉकरोच पार्टी कह रही है, ये तो वो कह रही है जो जिसको कि आप नहीं सुधार पाए। तो ये आपके ऊपर एक आपने जो अपनी गफलत में, या ये कहिए कि एक क्योंकि आप जिस पार्टी का इस देश में राज है उसकी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हुए आप टिप्पणियां कर रहे हैं, तो आपके ऊपर लोगों को शक जा रहा है। और अगर युवा का, हमारा जो हमारी पीढ़ी के लोगों का तो विश्वास पहले ही उठा हुआ है, वो बात रह नहीं गई है। लेकिन अगर युवाओं का विश्वास आप हमारी न्याय व्यवस्था में उससे उठ गया है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। इसका आप 5 इसकी जो डिमांड्स हैं, जो कि इनके मैनिफेस्टो मतलब जो इनके चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा होगी, उसकी पहली डिमांड क्या है कि भाई आपको जो है, जो ये आपके जो हमारे जो देश के चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस हैं, जो भी न्यायाधीश हैं, उनको जो है हम अगर सत्ता में आ गए तो हम उनको राज्यसभा जैसे पदों में अगर वो जाने की इच्छा रखते हैं तो हम कतई नहीं देंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब आप कि इफ द सीजेपी कम्स पावर इन पावर, अगर कॉकरोच पार्टी पावर में आती है तो नो चीफ जस्टिस शैल बी ग्रांटेड अ राज्यसभा सीट। ये सीधे गोगोई साहब के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, वो कटाक्ष कर रहे हैं एज ए पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड, की पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड के चक्कर में चीफ जस्टिस जो हैं किसी भी तरह की टिप्पणियां करके, किसी भी तरह के जजमेंट देके निकल जाते हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र का जजमेंट देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जजमेंट देख लीजिए, जजमेंट तो दे दिया, असर क्या हुआ उसका, इंप्लीमेंट क्या हुआ, उसके नतीजे में क्या सुधार हुआ देश की व्यवस्था में, वो जीरो। तो उसमें जो उन्होंने कहा कि किसी भी सीजेआई को हम राज्यसभा की सीट नहीं देंगे। दूसरा कि if any legit vote is deleted whether in a CJP or opposition ruled state, the CEC shall be arrested under UAPA as taking away voting rights of citizens in no less than terrorism। उन्होंने कहा है कि चाहे हमारे पार्टी द्वारा शासित राज्य हो या फिर विपक्ष द्वारा शासित राज्य हो, उसमें अगर किसी भी नागरिक का वैध वोट काटा गया, ये उनकी एसआईआर पे टिप्पणी है जबरदस्त, उस एसआईआर पे जिसके तहत बंगाल में इलेक्शन हुए हैं, बंगाल में इलेक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में, उसके ऊपर टिप्पणी है कि अगर किसी भी नागरिक का वैध वोट काटा गया, किसी भी स्टेट में काटा गया, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब ज्ञानेश गुप्ता जैसे लोग कान खोल के सुन ले, CEC shall be arrested under UAPA। UAPA के अंतर्गत गिरफ्तारी होगी उसकी कि एज टेकिंग की, और अगर नागरिक का वोट देने का अधिकार छीना गया बेवजह, तो उसको आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। बहुत सख्त उनकी घोषणा है। तीसरी है कि महिलाओं को हम 33 की जगह 50% आरक्षण देंगे, 50% ऑफ ऑल कैबिनेट पोजीशन, और मंत्रिमंडल में भी उन्हें 50% आरक्षण दिया जाएगा। उनको 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नंबर 4, all media houses owned by Ambani and Adani shall have their licenses cancelled to make way for truly independent media। Bank accounts of Godi media anchors shall be investigated। उन्होंने वो कहते हैं कि अगर हमारी कॉकरोच पार्टी सत्ता में आई तो अंबानी और अडानी के जो मीडिया कंपनीज हैं, आप जानते हैं कि कौन कौन से चैनल अडानी अंबानी चल रहे हैं, उनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। ताकि क्यों कर दिए जाएंगे? ताकि जो मीडिया है जिसका काम स्वतंत्र रूप से काम करना है, वो स्वतंत्र रूप से काम करने लगे, उनको बाकी को सबक मिले। बैंक अकाउंट्स ऑफ गोदी मीडिया, और जो गोदी मीडिया के आजकल के एंकर्स हैं,
वो भी कान खोल के सुन ले। उन सब के अकाउंट्स की जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी, कहां से आया पैसा, क्या इतना पैसा आप लोगों के पास कहां से आया। जैसा सुनते हैं आजकल कि एक एक गोदी मीडिया एंकर को करोड़ों करोड़ों रुपए का सालाना पैकेज मिल रहा है, तो आपको इतना पैसा जो आपके अकाउंट्स में इकट्ठा हो गया है वो किस 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 के तहत आया है, क्योंकि सारा तो आप एक नंबर में ले नहीं रहे होंगे। और पांचवी उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि एनी एमएलए और एमपी हु डिफेक्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर shall be barred from contesting elections and from holding any public office for a period of 20 years। कहते हैं कि अगर कोई भी एमपी और एमएलए जो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल के चला जाता है, उसको इलेक्शन लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ना केवल इलेक्शन लड़ने से कि ये तो चलिए इलेक्शन के जरिए कोई पोस्ट नहीं मिली तो किसी और जरिए से आजकल जो होता है ना पिछले दरवाजे से पहुंच जाते हैं सत्ता में, उनको 20 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आप इसमें ये बताइए कि इसमें चाहे चीफ जस्टिस की एक निष्ठा या सत्यनिष्ठा पे सवाल हो, या मुख्य चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पे सवाल हो, महिलाओं का रिजर्वेशन हो, या फिर हमारे जो गोदी मीडिया का जो रोल है इस देश में, या फिर जो दल बदल है, ये पांचों सबसे बड़ी बीमारियां हैं असल में इस देश की। उन्होंने सही पिन पॉइंट किया है कि ये 5 हैं बीमारी जो ये देश के लोकतंत्र को लग गई है और दीमक की तरह खा रही है। देश के लोकतंत्र को ये रोग लग गया है और इन रोग का इलाज वो इन 5 इनके जरिए बता रहे हैं कि हम ये करेंगे। तो वो कहते हैं कि अगर आप इससे सहमत हैं तो आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ये एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है। एक्चुअली क्या है, उन्होंने जो ये 5 बातें जो रखी हैं उसके जरिए ये बता रहे हैं वो कि आज का युवा चाहता क्या है। हम ये चाहते हैं कि देश का मुख्य न्यायाधीश, देश की अदालतें निष्पक्ष होकर चुनाव अपना निर्णय दे, ना कि किसी सत्ताधारी दल के पक्ष में या किसी हिंदुत्व की विचारधारा के पक्ष में निर्णय ना दे। उसके अलावा चुनाव आयुक्त जो कि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, आपका दिल्ली, अब बंगाल में आप देख लीजिए, इसी के जरिए चुनाव जीते गए हैं। वोट फॉर्म कभी फॉर्म 6 के जरिए, कभी फॉर्म 7 के जरिए, मतलब कोई एक कीमत ही नहीं है। आप बंगाल में तो 27 लाख वोटर जो कि वैध वोटर थे उनको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया और आप चुनाव हो भी गए और जीत भी गए। चुनाव करवाने वाले जिन्होंने की 27 लाख लोगों को बाहर किया तो वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। मतलब जो चीजें आप ये देखिए, ये जो आप हम इनको मजाक में ले रहे भले ही, लेकिन ये देखिए ये युवाओं के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसका आईना है ये 5 बातें। कि मीडिया, देश का चुनाव आयोग, देश के जो न्याय प्रक्रिया है और ये जो दल बदल की ये जो बीमारी लगी हुई है आजकल हर एक दल को, विपक्षी दलों में खासकर, तो वो 5 हैं कि जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र का भट्टा बैठा दिया है। आज हम कहने के लिए लोकतंत्र हैं कि खाली वही चुनाव हो जाते हैं हर 5 साल में और हम खुश, लेकिन वो चुनाव किस प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं उस पर प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एक भी नागरिक का वैध वोट काटा गया तो उसके लिए जिम्मेदार होगा चुनाव आयुक्त और उसे अरेस्ट किया जाएगा। मतलब उनका कहना है कि चुनाव आयुक्त का तो नहीं, ये समझ लीजिए कि चुनाव अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा हर राज्य के और हर केंद्र के चुनाव होंगे उसमें। तो ये जो चीजें हैं आप उनका इनको पढ़ें जो मैंने आप बताया और दर्शक भी सोचे और समझे कि इनको मजाक में लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए कॉकरोच का नाम उन्होंने क्यों लिया, उन्होंने ये कॉकरोच का नाम इसलिए लिया कि चीफ जस्टिस ने कॉकरोच को कहा। और एक चीज और जान लें दर्शक, एक साइंटिफिक ये सत्य है कि जो कॉकरोच है ना, ये अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए, परमाणु युद्ध भी हो जाए, हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, सारी दुनिया मर जाएगी जहां भी परमाणु बम गिरेगा, लेकिन कॉकरोच जिंदा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब है कि इस तरह की सोच वाले, ये देखिए ये इस टाइम परमाणु बम ही गिरा हुआ है इस देश के ऊपर। जिस तरीके की इस देश में व्यवस्था चल रही है, आर्थिक मोर्चे पे देख लीजिए हम फेल हो रहे हैं। पता नहीं देश में कब तेल की सप्लाई रुक जाए, कब गैस की सप्लाई रुक जाए और कब पूरा देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाए। रुपया जो है वो 96 रुपए क्रॉस कर गया है डॉलर के मुकाबले। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे, विदेश नीति के मोर्चे पे, हर मोर्चे पे हमारे देश में एक तरह से हमारे ऊपर परमाणु बम गिरा हुआ है। तो ऐसे में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये डेफिनेटली लोग इनके साथ जाएंगे। मैं ये कहती हूँ सिंबॉलिक भी जाए, मान ले मैं ही हूँ, आप ही हूँ, कि आपके कॉज को हम सपोर्ट करते हैं,
आप जिस मकसद के लिए खड़े हुए हैं उसकी हम तारीफ करते हैं और हम सराहना करते हैं और हम आपको समर्थन देते हैं। तो ये जो इनका जो वो है उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इट मीन्स इस विचार ने अंकुर जब बीज जम गए हैं इस विचार के युवा पीढ़ी के दिमाग में और अंकुर फूटना शुरू हो गए हैं। चेत जाइए, खबरदार हो जाइए। और अगर खबरदार नहीं होगी तो जेनजी की क्रांति जो नेपाल में हुई है उसकी इंतजार करिए, एनी मोमेंट तैयार है इससे। जी मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी एक क्राइटेरिया भी रखा है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह आई है कि टीएमसी के 2 सांसदों ने ये पार्टी अभी अभी ज्वाइन कर ली है, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद झा, दोनों ने ये पार्टी ज्वाइन कर ली है। और अगर इसी तरीके से, मैं बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूं, अगर इसी तरीके से विपक्ष के 50% सांसद ज्वाइन कर गए और उन्होंने समर्थन दे दिया तो ये क्रांति होगी। और फिर इस क्रांति के जो जन्मदाता होंगे वो कौन होंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो सोच भी नहीं सकते, राजनीतिक कम्युनिकेटर अभिजीत दीपके, जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी एक क्लिक आपकी जिंदगी को बदल देता है। तो मैं समझूंगा थोड़ा आपसे कि कौन कौन इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए सारी तस्वीरें भी वेबसाइट की लगा दी हैं। जी देखिए, कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं इसमें अभी आपने बता दिया कि महुआ मोइत्रा। आप ये देखिए, जो भी इस देश का जो इस वक्त वर्तमान में चल रहा है सब हेल्पलेस है और इंतजार है कि कोई आए ऐसा उतर के नेता कि जिसके पीछे जनता चल पड़े। अब क्योंकि जेनजी का जमाना है, जेनजी जो है सड़कों पे तो उतरता नहीं है। जेनजी तो पहले आपको अपने सोशल मीडिया के जरिए मोबिलाइज करता है। इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने जो योग्यता बताई है कि आप इस पार्टी के मेंबर कैसे बन सकते हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस पार्टी का मेंबर बन सकता है जो क्रॉनिकली ऑनलाइन हो, मतलब एक दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहता हो वो व्यक्ति। क्योंकि जो व्यक्ति ऑनलाइन रहेगा वो ही आज देश के जो घटनाक्रम घट रहे हैं उसकी तह तक जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन ही आपको खबरें पता चलती है। बाकी आपको टीवी के ऊपर गोदी मीडिया कोई खबर नहीं दिखाएगा, आपको अखबार कोई खबर नहीं दिखाएंगे, रेडियो कोई खबर नहीं बताएगा। आपको खबर बताएंगे ऑनलाइन या आपके जैसे चैनल, आपके जो स्पेशल कवरेज, आपके जो ये चैनल हैं सोशल मीडिया के जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक चैनल है, वो आपको खबर बताएंगे। तो इसलिए क्रॉनिकली ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन रहेंगे, आप ट्विटर पे हैं ऑनलाइन, आप फेसबुक पे हैं, आप यूट्यूब के ऊपर लगातार बने रहते हैं, तो आपको सच्ची खबरें पता चलेंगी, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेंगी। तो इसलिए उनका ऑनलाइन, तो जो भी टैक्स हैवी, जितने भी टैक्स हैवी जो कि सोशल मीडिया को ऑपरेट करना जानते हैं, जितने भी नेता हैं, उनमें बहुत सारे नेता हैं जो कि हो सकता है क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो अपनी पार्टी में बने हुए हैं कि भाई जब तक कोई रास्ता ना मिले। तो उसमें जो जैसे महुआ मोइत्रा है, कीर्ति आजाद है, ये लोग तो जो कहते हैं कि ये कस्प एक दोनों के मुहाने पे बैठे हुए हैं। वो जो नई पीढ़ी के भी और पुरानी पीढ़ी के उसके बीच के हैं। ये लोग मीडिया सेवी भी हैं और राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं और वो समझ गए हैं, पब्लिक की नब्ज को समझ गए हैं, जनता की, जेनजी की, कि जेनजी क्या सोच रहा है। अब आप बता रहे हैं कि 1 लाख लोग हो गए उसके मेंबर्स, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप जेनजी का जो है, जेनजी ने आज अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इंतजार हो रहा था कि देश के अंदर ये कहा जाता है कि 1 अरब से ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, तो कहाँ है वो लोग। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपने अभी बताया उससे लगता है कि शायद ये पार्टी आनंद, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मजाक मजाक में कुछ शुरू किया था और वो इस तरीके से एक आंदोलन बन के सामने आ गया। तो ये चीज है, इसमें आने वाले जो नेता हैं जिनको लगता है कि यस इनका साथ नहीं दिया तो फिर हम जिसको कहते हैं इतिहास माफ नहीं करेगा। अगर आज आपने युवाओं की जो चेतना है, जो वेदना है, आप वो कह रहे हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड है बाय फोर्स, बाय चॉइस और बाय प्रिंसिपल, वी डोंट आस्क। तो अगर आप किसी भी वजह से बेरोजगार है, क्या रोजगार मिल ही नहीं रहा है, या फिर आपको जो रोजगार मिल रहा है पकौड़े तलने का वो आप करना नहीं चाहते हैं, या फिर बाय प्रिंसिपल, या फिर आप जो रोजगार मिल रहा है आपको वो मिल रहा है आपको किसी कॉर्पोरेट में, और कॉर्पोरेट को आप समझते हैं कि ये तो खून चूसने वाले संस्थान है,
तो वहां आप जाना नहीं चाहते हैं, तो आप कॉकरोच पार्टी जिद्दा ज्वाइन कर लीजिए। आप लेजी हैं, लेजी मतलब आलसी हैं, फिजिकली ओनली, मतलब शरीर से आप आलसी रहते हैं क्योंकि आपके पास काम नहीं है तो बैठे रहते हैं, तो द ब्रेन में कंटिन्यू, लेकिन आपका दिमाग हमेशा चलता रहता है। तो आप हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन, एक दिन में 11 घंटे ऑनलाइन रहते हैं तो हमारी, क्योंकि ये क्रांति जो है आने वाली है, जो क्रांति है ये ऑनलाइन ही आएगी। आज जो है ऑनलाइन जो आप देख रहे हैं ना, विजय की जो पार्टी है तमिलनाडु में, वो ऑनलाइन, उसको कहा जाता है कि इंस्टाग्राम से जीती हुई पार्टी है। विजय ने असल में जो रैलियां होती है फिजिकल, वो बहुत कम की हैं। उनका सारा चुनाव प्रचार, 80% चुनाव प्रचार ऑनलाइन हुआ है और ये उसका नतीजा है। तो वो चीज उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। और कैन रैंट प्रोफेशनली, कि लगातार बोलने में सक्षम हो, द कंटेंट इज शार्प, ऑनेस्ट एंड पॉइंट एट सम टाइम, दैट एक्चुअली मैटर्स। जो देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, असल में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश का ज्वलंत मुद्दा ये नहीं है कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर निकले आया। देश का ज्वलंत मुद्दा ये नहीं है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। देश का मुद्दा ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पे दुनिया को उपदेश पिलाएं और खुद वहां चल दे, विदेशों में घूमने चल दे। देश का मुद्दा ये है, बेरोजगार के हाथ को रोजगार चाहिए, भूखे को अनाज चाहिए, और उसके बाद जो कि आप दावा करते हैं एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए, जो कि चौथे नंबर से छठे नंबर पे सरक गई है। और इसके अलावा दुनिया में नाम चाहिए, जो कि आपने नकली विश्वगुरु बने घूम रहे थे आप, उसकी सारी पोल खुल गई है। तो इसमें ये भी वापस लिखते हैं कि हम वापस विश्वगुरु बनाएंगे देश को, असल में विश्वगुरु बनाएंगे। अगर ये अपने मैनिफेस्टो में एक और चीज शामिल कर लें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये इसको आप मजाक में ले या सीरियसली ले, जो जिनका आपने नाम लिया अभिजीत दिपके का, उन्होंने बिल्कुल सही नब्ज पे हाथ रखा है। जो मैनिफेस्टो में जो मुद्दे बताए हैं, एक्चुअली तो वो ही ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के। उनकी वजह से लोकतंत्र कराह रहा है वेंटिलेटर पर। और ये जो आप मजाक में ले इसको या सीरियसली ले, ये जनता का ज्वलंत मुद्दा, जनता की जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, युवाओं की खासकर। हम कहते हैं कि हम एक सबसे युवा कंट्री है। अब आप सबसे युवा कंट्री है और आपके युवा जो है वो खाली बेरोजगार बैठे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, एग्जाम के पर्चे लीक हो रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं, आप भर्ती होने ही नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी आप नीट की परीक्षा का देख लीजिए लेटेस्ट, तो वो सब कारण जो है, ये युवाओं की चिंताएं ये है। वो युवाओं की चिंता ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आके उनको परीक्षा पे चर्चा करें, उनको वो नहीं चाहिए, वो अपने आप कर लेंगे। आज का युवा काफी सक्षम है। मोदी जी जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या परीक्षा पे चर्चा करेंगे? उन्होंने बताया जाता है 4 क्लास भी पास नहीं है वो। तो मोदी जी क्या बताएंगे बच्चों को परीक्षा पे कि कैसे परीक्षा दें, जिन्होंने खुद कभी परीक्षा ना दी हो, और खुद फर्जी डिग्रियां, ये भी लिखते हैं कि फर्जी डिग्रियां दिखाने वाले लोगों को सजा दी जाएगी, या उनकी फर्जी डिग्रियों को पब्लिक किया जाएगा, दुनिया को बताया जाएगा। उन्होंने कनेक्ट विद अस, इन्होंने उनका अपना ऑनलाइन नंबर भी दिया है, वो भी दिखा दीजिए, इसको अगर बड़ा करके दिखा सकते हैं तो। उन्होंने अपना ईमेल भी दिया है और फॉर्म भी है इसमें। कॉकरोच जनता पार्टी ही अगर आप टाइप करेंगे तो गूगल पे, आपको गूगल सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये सारा इनका फॉर्म है, और ये और उसके अलावा इनका मैनिफेस्टो है। उसमें जो आपकी योग्यताएं हैं वो कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे से सवाल पूछ रहे हैं, कोई ऐसी कुछ भी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के बात को, सोच को अगर इतना ट्रैक्शन मिला है कि 1 लाख लोगों ने ज्वाइन कर लिए, तो ये इस देश के जो इस वक्त बैठे हैं हुक्मरान, उनके लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए कि देश का युवा निराश हो गया है और खुद अब अपने लिए कुआं खुद खोद रहा है कि भाई तुम तो पानी पिलाने से रहे, अब हमें खुद ही अपना कुआं खोदना पड़ेगा। वो कुआं खोद के खुद ही पानी पिएंगे और आपकी वाट लगा देंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और बाट लगाने का वक्त आ गया है। जो मैनिफेस्टो के 5 बिंदु हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं, और ये दोनों जो सांसदों ने जुड़कर ये साबित किया है कि आज युवाओं को इसकी सख्त ज़रूरत है। अगर चुनाव आयुक्त को लेकर ये कार्रवाई की बात रहेगी, एमपी एमएलए जो पार्टी बदलेंगे उनको लेकर ये सोच रहेगी, और कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के प्रति फेवरेबल होकर या वफादार होकर काम करेगा तो उसे कुछ पद नहीं मिलेगा। अगर ऐसी कोई पार्टी आती है तो कहीं आप अतिशयोक्त मत मानिए कि आम आदमी पार्टी की तरह सबको झाड़ू लगा दे और सब देखते रह जाए, क्योंकि इस समय सब खाली दिमाग बैठे हैं और सब परेशान हैं। बदलना तो चाहते हैं, लेकिन वो एक बात कह के बच्चे आते हैं कि विकल्प नहीं है।
क्योंकि कभी-कभी कांग्रेस के नेता कुछ ढील दे जाते हैं या फिर उनकी आपस में, जैसे अब एक दल अभी तक 3 लोग थे, वो राहुल गांधी के अपोज में खड़े होते थे। अरविंद केजरीवाल, पार्टी जब हारी और टूट-फूट हुई, अब साइलेंट मोड में आ गए। उसके बाद महाराष्ट्र से भी जो दल थे, चाहे वो शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे हों, राहुल गांधी की थोड़ी सी खिंचाई कर लेते थे सीटों के मामले में, कभी किसी मामले में। फिर ममता बनर्जी एक अपना अलग राग अल्पनाने लगती थी। फिर नीतीश कुमार अलग चल पड़ते थे। तो अब धीरे धीरे सभी ये समझ गए कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, और यही सोच के ये कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ है। भले ही वो मजाक मजाक में बनी है, कभी कभी मजाक मजाक में बनी आम आदमी पार्टी पहले ही चुनाव में दिल्ली में 25 सीटें लाती है, और दूसरे चुनाव में, मतलब उसी उपचुनाव जब रिजेक्ट हो जाती है, सरकार गिर जाती है और उपचुनाव होता है, तो 67 सीटों का विकराल बहुमत लेकर आ जाती है। अभी आपने देखा, विजय एक इतिहास कायम कर दिया। कुछ महीने पहले पानी पार्टी ने पूरी द्रविड़ राजनीति का सुपड़ा साफ कर दिया। तो मीनू जी, कब क्या हो जाए अब सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सुबह जो बात आप कहते हैं वो शाम तक कितने लोगों तक चली जाएगी आपको खुद पता नहीं, और कितने लोगों तक नहीं जाएगी ये भी आपको पता ही नहीं है कि हमने जो डाली वो 5 ही लोग हमारी बात से सहमत है। और इसे समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो आपने जो समय दिया, दर्शकों को जो समझाने का प्रयास किया, उस दर्शक देखें और हमें भी बताएं क्या आपने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन की या नहीं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।